अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आज के हमारे दो टॉपिक हैं, दो मसाइल के मुतल्लिक़ बात होगी। एक बर्तनों के मुतल्लिक़ कि वो बर्तन जिनको खाने पीने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन बर्तनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बर्तनों में खाना पीना हराम करार दिया है। और दूसरा मसला, दूसरा टॉपिक जो है वो ऐसे जानवर के मुतल्लिक़ कि जानवर तो हलाल है, हम उसका गोश्त खा सकते हैं, लेकिन किसी एक वक्त कोई एक ऐसा मसला है कि उसमें हम उसका गोश्त नहीं खा सकते, किसी एक टाइम में उसका गोश्त हम नहीं खा सकते। तो वो कौन सी बात है कि जब हम उसका गोश्त खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हराम है। तो पहली हदीस है बर्तनों के मुतल्लिक़, अन हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तशरबू फ़ी आनियति ज़हाबी, ना तुम पियो फ़ी आनियति ज़हाबी, सोने के बर्तनों में, वलफ़िज़्ज़ती, और चांदी के बर्तनों में, यानी सोने और चांदी के गिलासों में पानी ना पियो। हम सोने और चांदी के गिलासों में पानी नहीं पी सकते, मना है। वला ताकुलू, ना तुम खाओ फ़ी सिहाफ़िहा, इसकी प्लेटों में, सोने और चांदी की प्लेटों में खाना मत खाओ। फ़इन्नहा लहुम फ़िद दुनिया, उनके लिए दुनिया में है, तुम्हारे लिए आखिरत में है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये हदीस मुस्लिम बुखारी की है। अब यहाँ ख़ास बात उस वक़्त थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में मुशरिकीन जो थे वो सोने और चांदी के बर्तनों को इस्तेमाल करते थे, इसमें खाते पीते थे। तो अल्लाह के नबी अहले इस्लाम वालों को, अपने सहाबा को कह रहे हैं कि फ़इन्नहा लहुम फ़िद दुनिया, ये ऐश जो है उनके लिए है, दुनिया में ये बर्तन उन्हीं के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये बर्तन आखिरत में हैं। तुम्हें अल्लाह ताला इन बर्तनों का, इस आखिरत में अल्लाह ताला इन बर्तनों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे। तुम्हारी मेहमान वाजी अल्लाह ताला सोने और चांदी के बर्तनों से करेंगे, गोया कि तुम्हारे लिए ये आखिरत में है और इनके लिए ये दुनिया में है। जो दुनिया में इस्तेमाल कर लेगा, आखिरत में उनका इसके मामले में हिस्सा नहीं होगा। अब इस बात को हम आम लेंगे कि ये तमाम मुसलमानों के लिए हुक्म है कि वो सोने और चांदी के बर्तनों में ना खाए पिए। इससे ये नहीं ले सकते बात कि सिर्फ़ ये बात मुशरिकीन के लिए है कि दुनिया में वो बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। यानी कि उनको दुनिया में अगर उन्होंने ये ऐश कर ली, अल्लाह की नाफरमानी कर ली, तो आखिरत में उनका इस मामले में फिर हिस्सा नहीं होगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना हराम है। इनके बर्तनों से वज़ू और गुस्ल का अमूम के एतबार से हराम है कि इनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। अब जो है जवाहरात और यकूत वगैरह के बर्तनों में खाना और पीना और वज़ू गुस्ल करना जायज़ है। अलबत्ता जिन बर्तनों पर सोने चांदी का पानी मुलम्मा किया गया हो, इनके बारे में इख्तलाफ है, लेकिन इससे भी बचना चाहिए, ये ज़्यादा औला है। बेहतर है कि जो बात शक व शुबात में जाए उससे बच जाना चाहिए। कि सोने और चांदी के बर्तनों का जब जिक्र हो रहा है, तो जिस पर सोने और चांदी की पॉलिश की हुई या पानी चढ़ाया हुआ है, तो तकवे के एतबार से उससे भी बचना ज़रूरी है। सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना, इनके बर्तनों के पानी से वज़ू और गुस्ल करना सब हराम है। दूसरी हदीस है इसके मुतल्लिक़, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यशरबु फ़ी इनाइल फ़िज़्ज़ती, जो पीता है चांदी के बर्तन में, इन्नमा सिवाय इसके नहीं, युजरजिरु, वो दाखिल करता है, फ़ी बत्निही, अपने पेट में, नारा जहन्नमा, जहन्नम की आग। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये हदीस भी मुस्लिम बुखारी की है। कि जो सोने और चांदी के बर्तनों में, यहाँ चांदी का जिक्र आया, लेकिन सोने और चांदी का क्योंकि पीछे हमें जिक्र मिल चुका है, जो इन बर्तनों को इस्तेमाल करता है, गोया कि वो जहन्नम की आग अपने पेट में दाखिल करता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। इस हदीस में भी सोने चांदी के बर्तनों में खुर्द व नोश की ममानत है, और इस ममानत पर अमल पैरा ना होने वालों के लिए जहन्नम की आग की वईद है कि ऐसे लोग नारा जहन्नम ईंधन के, जो जहन्नम का वो ईंधन होंगे। दूसरा हमारा मसला था कि गोश्त जो है वो जानवर का गोश्त हलाल है, लेकिन किसी वक्त में उसका खाना भी हराम है। वो किस सूरत में है? अन अबी वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ुतिया मिनल बहीमती, जो काटा जाए किसी जानवर से, वह यहयतुन, वो जानवर ज़िंदा हो, फ़हुव मय्यतुन, वो मुर्दार है। यानी कि ऐसा जानवर जो ज़िंदा है, उसको ज़िबा नहीं करना, वो ज़िंदा, और ज़िंदा की हालत में उससे कुछ गोश्त उतार के खा लिया जाए तो ये गोश्त हराम होगा। अहले जहलियत में ज़िंदा जानवरों से कुछ गोश्त
کاٹ کر لوگ کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس فعل کا رد کیا گیا ہے، اور یہ کہ ایسا کاٹا ہوا گوشت مردار بھی ہے اور پلید بھی ہے، لہٰذا اس کا کھانا حرام ہے۔ امید ہے کہ مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید بیان کرنے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ سلسلہ قرآن حدیث کے احکام کا، مسائل کا اللہ تعالیٰ جاری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔